देवास की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, हिंदुओं को जागरूक करने व हल्दी घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हल्दी घाटी से रक्तरंजित वीरों की माटी लेकर देश के विभिन्न शहरों से होकर निकाली गई पराक्रम यात्रा एवं स्वाभिमान यात्रा का मंगलवार को देवास आगमन पर महाराणा प्रताप परिसर प्रबंधक ट्रस्टी राजेंद्र सिंह बेस कर्णाखेड़ी के नेतृत्व में राजपूत समाज के महासचिव अनूप सिंह जादौन, तंवर सिंह चौहान, भारत सिंह पटलावदा, देव सिंह बेंस, अनिल सिंह सिकरवार द्वारा यात्रा संयोजक गोपाल सिंह राठौर, भगवान सिंह तोमर, चंद्रभान सिंह चौहान का पुष्प वर्षा कर पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। भोपाल चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा रवाना की गई। 18 जून 1574 को हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ी वीरों के साथ साथ महाराणा प्रताप की ओर से चंबल घाटी के सैकड़ों वीरों ने अंतिम राजा राम साहब तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों वीरों ने बलिदान दिया था। उन वीरों की याद को ताजा रखने के लिए और उनकी स्मृति में 14 जून को निर्जला 11 के दिन हल्दी घाटी के पवित्र माटी और रक्तताल की बलिदानी माटी और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए गए। उन सभी फूलों को तांबे के कलश में लेकर पूजा और विधि विधान के द्वारा 10 जून को 9 बजे हल्दी घाटी से यात्रा प्रारंभ हुई। 18 जून को जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस दिन इस पवित्र कलश को चंबल नदी में प्रकट गंगा के वहां चिड़ाई माता के स्थान के वहां प्रवाहित किया गया। यात्रा का उद्देश्य है कि इस समय हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और राष्ट्रद्रोही ताकतें शक्तिशाली होती जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रबल बनाने के उद्देश्य से लोगों को अपने पूर्वजों की याद दिलाने, उनकी स्मृति में उनके द्वारा किए गए कार्य याद दिलाने और देश जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है उसका सामना करना पड़ सके। यदि हम इस तरह जागरूक नहीं हुए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले कुछ वर्षों बाद फिर कोई हल्दी घाटी का युद्ध हो। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने की दृष्टि से और जनता में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। इस अवसर पर प्रदीप सिंह बोरखेड़ा, विजय सिंह तंवर, श्रीकांत बख्शी, गोविंद सिंह परिहार सहित समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ी वीरों के साथ साथ राणा प्रताप की ओर से चंबल घाटी के अंतिम राजा राम शाह तोमर के नेतृत्व में चंबल घाटी के सैकड़ों वीरों ने उस युद्ध में भाग लिया था और वहां पर अपना बलिदान दिया था। उन वीरों की याद को ताज़ा रखने के लिए और उनकी स्मृति में चूँकि इस बार 10 जून को निर्जला 11 थी, अतः निर्णय लिया गया कि निर्जला 11 के दिन हल्दी घाटी की पवित्र माटी और रक्तताल की बलिदानी माटी और उनकी समाधि पर जो फूल चढ़ाए उन सबको एक तांबे के कलश में लेकर पूजा और विधि विधान के द्वारा 10 तारीख को 9 बजे हल्दी घाट रक्त तलाई छोड़ी। उसके बाद मावली और चित्तौड़ रात्रि विश्राम किया। चित्तौड़ से मल्हारगढ़ और नीमच होते हुए मंदसौर रात्रि विश्राम किया। मंदसौर से जावरा होते हुए उज्जैन रात्रि विश्राम किया। उज्जैन से सावर होते हुए इंदौर रात्रि विश्राम किया और आज देवास होते हुए शाहजहाँपुर गुना विश्राम। कल ग्वालियर होते हुए भिंड जाएंगे और उसके बाद वापस इटावा होते हुए और मुरैना में रात्रि विश्राम होगा। और 18 जून को जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस दिन इस पवित्र कलश को चंबल नदी में प्रकट गंगा के वहाँ चिलाई माता के स्थान के वहाँ पर प्रवाहित किया जाएगा। इस यात्रा का प्रयोजन सिर्फ यही है कि इस समय हमारा देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और राष्ट्रद्रोही ताकतें शक्तिशाली होती जा रही है। अतः इस देश राष्ट्र में राष्ट्रवाद को जागरूक प्रबल बनाने, राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रखर बनाने के उद्देश्य से ताकि लोगों को अपने पूर्वजों की स्मृति में उनके द्वारा किए गए कार्य याद आएँ और देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है उसका सामना करना पड़ सके। यदि हम इसी प्रकार ढीले रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ वर्षों बाद फिर कोई नई हल्दी घाटी का युद्ध हो। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और इन सब वीरों को श्रद्धांजलि देने की दृष्टि से और जनता में एक जागरूकता लाने की दृष्टि से, राष्ट्रवाद को प्रखर और प्रबल बनाने की दृष्टि से यह यात्रा रखी गई है और यही इसका प्रयोजन है। मैं शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल था। मेरा नाम गोपाल सिंह राठौड़ है और चित्तौड़ में रहता हूँ। मूल निवासी में नीमच सिटी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।